जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार पुलिस मद निषेध 2023 के लिए हम लोग विज्ञान का निचोड़ देख रहे हैं। तो यह विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 9 तक कवर कर चुके थे। उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे आप जरूर ही देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे प्रश्न है कि परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, कि परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है ग्राम में, किलोग्राम में, AMU में और या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह AMU में इसका मान जो है ज्ञात किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में जो है वह परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि यूरेनियम 92,238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा लेंगे तो वह न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाती है, यानी कि 238 में से हम लोग घटाएंगे 92 तो वह 146 होता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि मनुष्य के लिए हानिकारक बी किरण इनमें से कौन सा हो जाएगा। अल्फा किरण, बीटा किरण ने, गामा किरण या पराबैंगनी किरण। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को आप सही से देख सकते हैं कि मनुष्य के लिए हानिकारक बी किरण इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह गामा किरण। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और गामा किरण की एक बात करें तो इसकी जो भेदन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है, यानी कि 20 मीटर प्लेट को भी जो है यह आसानी में से छिद्र कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, चार ऑप्शन आपको दिया गया है कि पेट्रोलियम जो है वह किसका जटिल मिश्रण होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ का वह प्रोपीन और ब्यूटेन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसका जो PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो इसका PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। काफ़ी ये महत्वपूर्ण ये सवाल है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। CB देसाई ने, CB पास्कल ने, रॉबर्ट विल्हेम ने या गीगर ने। तो ये देखिए इसका जो सही आंसर होगा 5 का वह CB देसाई के द्वारा जो है वह गोबर गैस संयंत्र का जो है आविष्कार किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और गोबर गैस में मुख्यतः जो है मीथेन पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और मीथेन का जो सूत्र होता है वह CH4 होता है और जिसका जो है इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। और धान के खेत से जो गैसें निकलती है वह मीथेन गैस ही निकलती है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल इनमें से कौन सा हो जाएगा। मृदु जल, प्राकृतिक जल, कठोर जल या खनिज जल। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे कठोर जल देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी दोस्त गए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 7 प्रश्न है कि निम्न में कौन सी गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ब्यूटेन, बायोगैस, हाइड्रोजन या मीथेन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि निम्न में से कौन सी गैस का ऊष्मांक जो है वह सर्वोच्च होता है। तो ये हाइड्रोजन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि किस अम्ल का जो है उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। देखिए 8 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा H2SO4 का उपयोग किया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 9 प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि अम्ल वर्षा किनके
प्रदूषण से बनता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? चारों ऑप्शन का आप सही से पढ़ सकते हैं कि अम्लीय जो वर्षा होती है वह किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। तो देखिए 9 और प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और जो भी दोस्तों नए जुड़ेंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन जो है वह प्रयुक्त होता है। तो 10 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, यानी कि जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि हवा का वाष्प घनत्व होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11th का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14.4 होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि पानी और चौक यानी कि खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि पानी और चौक यानी कि खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो ये अवसादन द्वारा, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे 13वां प्रश्न है कि माइका क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह सवाल है कि माइका क्या होता है। क्या विद्युत का सुचालक होता है, ताप का सुचालक होता है, या ताप का कुचालक या विद्युत का सुचालक। तो देखिए माइका जो होता है यह एक प्रकार का विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत का कुचालक होता है माइका, याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि शुद्ध जल का जो क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। दोस्तों यहाँ बताना है कि शुद्ध जल का क्वथनांक जो है और फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 का वह 212 डिग्री होता है। 212 डिग्री देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, सॉरी जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और 15वां प्रश्न है कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस इनमें से कौन सा हो जाएगा। सोडा वाटर का बात किया गया है, तो सोडा वाटर का बात किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह CO2 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली जो गैस होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि ग्लूकोज का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 का वह C6H12O6 होता है। तो देखें किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है, या प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह एक प्रकार के न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पे 58 प्रश्न को भी देख लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि बहुलक नायलॉन का पहली बार किसका विकास तथा बाजारीकरण किया गया। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया। तो देखिए क्या शिकागो में, टोक्यो में, कोई नहीं, न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए 58 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूयॉर्क में किया गया था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 19वां प्रश्न को कि सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं हाइड्रोजन में, सीसा में, क्रिप्टॉन में, या पारा में। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है कि सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। तो देखिए 19वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीसा में परिवर्तित होते हैं, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
और सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है केरामल का, कर्नेलाइट का, कोई नहीं, या ब्रेजिंग का। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरामल का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित होता है, और यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह आधारित है क्या अणु भार पर, परमाणु भार पर, या परमाणु क्रमांक पर, या न्यूट्रॉनों पर। तो देखिए 21 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यह परमाणु क्रमांक पर जो है वह आधारित है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, कमेंट बॉक्स से आपका जरूर ही आंसर आना चाहिए दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। काफ़ी ये महत्वपूर्ण ये सवाल है दोस्तों कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 का, यह 22.4 लीटर होता है। 4 लीटर देखेंगे किस ऑप्शन में है, 4 लीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि अपमार्जक है साबुन, औषधि, उत्प्रेरक या शोधक अभिकर्ता। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि अपमार्जक इनमें से कौन सा होता है। देखिए 23 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह शोधक अभिकर्ता होता है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे देखिए आरडीएक्स का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, तो आरडीएक्स का तो ये तो होता नहीं है, यहाँ पे रेक्टिफायर डेवलपमेंट्स एक्सप्लोसिव ये भी नहीं होता है। तो देखिए चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसे हम लोग देख लेते हैं कि आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। और यहाँ पे सी में दिया गया है कि रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव जो है वह आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सी जो गैस है, कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 का, वह हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पॉलीकार्बोनेट्स का जो है उसमें उपयोग किया जाता है। यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं और देख सकते हैं प्रश्न को कि आश्रु गैस यानी टीयर गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए 26वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोएसीटोफिनोन होता है। यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके आंसर की के साथ। और प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए प्रयोगशाला में जो है सबसे पहले यूरिया का ही जो है निर्माण किया गया था, और यह जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, बोहलर, रदरफोर्ड या आइंस्टीन या डी है कोई नहीं। तो इसका जो 27वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बोहलर के द्वारा जो है वह किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि मिथेनॉल जो है वह किस नाम से जाना जाता है। वैसे बात करें मिथेनॉल के बारे में तो CH3 और OH इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 28वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और DDT का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, यानी कि DDT का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए 29वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होना चाहिए, तो ये होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्रश्न को गैसोहॉल
गैसोलीन और किसका मिश्रण होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि दोस्तों कि गैसोलीन और किसका मिश्रण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 का वह हो जाता है ऑप्शन नंबर ए का, यानी कि इथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है। यानी कि जो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो चारों ऑप्शन का आप सही से देख सकते हैं कि पृथ्वी की आयु का जो है आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से या जैविक घड़ी से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 31 का, वो यूरेनियम डेटिंग से जो है ये पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या डी है सभी। तो देखिए 32 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी जो है वह रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वह उत्सर्जित करता है, यानी कि उत्पन्न करता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है। यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहलाता है। 33 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्राइटियम कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण या अभिप्रेरण। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो 34 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न है कि बाढ़ को रोका जा सकता है। यहाँ पे चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं कि बाढ़ को जो है वह रोका जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो 35 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह नदियों पर बांध बनाकर जो और वृक्षारोपण जो है करके जो है बाढ़ को रोका जा सकता है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। अगर ये सेशन आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और अगर चांस से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदें के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। अभी के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद।